देखती आंखों, सुनते कानों, धड़कते दिलो, आप सबको हमारी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। हाँ जी, कैसर साहब, क्या बात है, बड़ी जबरदस्त जैकेट पहनी हुई आपने। थैंक यू। ये पाकिस्तान में मेरे पास है या फवाद खान के पास है? बिल्कुल, मुझे अब समझे उसने क्यों फाड़ी थी। ये क्या लिखा हुआ है इसके ऊपर? बी लिखा हुआ। अच्छा, बी बोंगा। ये बनी है, अच्छा तो लग रहा है। थैंक यू सो पर मच। आप पे नहीं। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਖੰਬੇ ਤੇ ਚੜਨ ਵਾਲੇ ਬੂਟ ਪਾਏ ਨੇ ਜਿਹੜੇ। ਇਹੋ ਜੀ ਕੁੜੀ ਬੂਟ ਲਾ ਕੇ ਮਿੱਖ ਵੀ ਕੱਢਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। बताइए ना आप। सर्दी के बूट है, सर्दी है आजकल इसलिए। सर्दी के बूट तो फिर ਉੱਤੇ ਲੈ ਲੈਣੇ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਇਆ ਹੋਣੀ, ਯਕੀਨ ਕਰ ਲਓ। बस फिर ਇੰਜ ਲੱਗੇਗਾ ਸੀਲ ਕੁੱਕੜ ਇੰਜੋਏ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੂਟ ਲਏ ਸੀ, ਨਾਲ ਇੱਕ ਚਾਦਰ ਮਿਲੀ ਸੀ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਹੋਸਟ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤੀ। नहीं, नाले घड़ी भी सी। अच्छा जी, घड़ी को तंग नहीं करना। ये क्या घड़ी है भाई? ये तोशा खाना वाली है। लीजिए बुलाते हैं अपने आज के पहले मेहमान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रुकन पंजाब असेंबली के अंदर जनाब शेख इम्तियाज महमूद। उनका साथ देने के लिए हमारी दूसरी मेहमान विजुअल आर्टिस्ट तूबा जफर। वेलकम टू द शो जी, बड़ी खुशी हो रही है तूबा जी आप तशरीफ लाई हैं, और जितनी आप प्यारी हैं इससे भी प्यारा शेर लिख के लाया हूँ। अच्छा जी। इम्तियाज भाई के लिए। कहानी भूल जाते हैं, फसाना भूल जाते हैं, तुम्हें देखें तो हम पढ़ना पढ़ाना भूल जाते हैं, सभी का दर्द सुनते हैं, सभी को आस देते हैं, बस अपना दर्द औरों को सुनाना भूल जाते हैं। जी इम्तियाज साहब, क्या हाल चाल हैं? जी अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक है, खैरियत से हैं? जी जी बिल्कुल। इम्तियाज साहब, आपसे हमारी मुलाकात को कितना अरसा हो गया? बहर 1 साल से ऊपर हो गया। साल से ऊपर हो गया। लास्ट टाइम जब हमारे शो पे आए थे तो उसके बाद बाहर निकलते ही आपको गिरफ्तार कर लिया गया था, क्या ये सच है? वो आपकी वजह से नहीं गिरफ्तार किया गया, मगर इसलिए आप तसल्ली रखिए। उस दिन ही हुए थे ना आप? जी बिल्कुल उसी वक्त। तो मैं आपको बताया चलूं कि आज पिछली वाली दीवार पे हमने सीढ़ी रखवाई हुई है। टेक केयर करने का बहुत शुक्रिया। लेकिन ये हुआ था एक्चुअली में जी वाकया? जी एक्चुअली नेक्स्ट डे हुआ था। नेक्स्ट डे हुआ था? जी जी नेक्स्ट डे हुआ था। ओए होए, तो आपने शुक्र है उसमें कोई ऐसी बात तो नहीं की थी? नहीं वो प्रोग्राम की वजह नहीं, प्रोग्राम तो आपका काफी देर बाद जमाना तो बाद चले आ। बात चले, सही कह रहे। मगर ऐसा क्या किया था आपने? वो हमारा एक जलसा था उस वक्त स्वाबी में, वो किसी वजह से कैंसिल हुआ, आपको पता है सारी चीज़ों का। तो मैंने मीडिया को अनाउंस करने के लिए ठोकर में, क्योंकि बहुत बड़ा काफिला हमारा जा रहा था, तो उधर एज यूजुअल हमारी आजकल जो पुलिस है मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, तो वो बड़ी तादाद में मौजूद थी। तो मैंने मीडिया को अनाउंस किया कि वो हमारा जो है वो जलसा अभी जो है वो पोस्टपोन हुआ है, तो उन्होंने आके मुझे गिरफ्तार कर लिया। बस ये इतना पोस्टपोन होने पे गिरफ्तार कर? हाँ जी, यही ऐसी करिए ये तादवी गिरफ्तार, तो ये पोस्टपोन करिए तादवी गिरफ्तार। आपके क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं। बिल्कुल ठीक ठाक। मैं देखा आप बहुत महजूज हो रही थी उनके इस किस्से से। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अभी परेशान हो रही थी, बड़ी देर लगाई इन्होंने आते हुए। मैंने कहा रास्ते में किसी ने पकड़ ना लिया। देखिए, आपके आने से पहले भी हमें परेशानी होती है, आपके जाने के बाद भी। गलियों गली आना पैंदा है ना सर। आजकल वैसे हमने तो बचाया हुआ, सारी आवाम ने दुआएं भी करती है हमारे लिए, और हमारे लिए परेशान भी होती है। और यहाँ आके वो जो मेरी एक थिंकिंग थी उसको जो है वो एक पॉजिटिव मोर लग गई कि वाकई लोग हमारे लिए परेशान, और मोहतरमा भी। ਅਸੀਂ परेशान ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ क्यों नहीं फड़े गए? ऐ तुसी गलत कह रहे हो। मगर तुम मुझे ये बताइए, मैं सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ जो आपके आर्ट के बारे में मुझे लगती है कि आप स्वेट के ऊपर काम करती हैं। हाँ जी, ये टेक्निक थी जो मेरी अम्मी ने एक आर्ट वर्क बनाया था जो बहुत खूबसूरत था, और उन्होंने जब हम रेनोवेशन कराने लगे तो उन्होंने फेंक दिया था। उसका एक फूल बचा हुआ था जो मुझे हमेशा से पसंद था, तो मैंने एक दिन उन्हें कहा कि मुझे सिखाएं ये,
तो उन्होंने फिर मुझे वो टेक्निक सिखाई थी। वो ज़्यादा कोई इतनी वो नहीं है, सिर्फ एम्ब्रॉयडरी के ऊपर आपने स्वेड के ऊपर आप एम्ब्रॉयडरी करते हो। फिर करते करते मैं एक रेजिडेंसी में सेलेक्ट हुई थी, वसल आर्टिस्ट एसोसिएशन जो कराची में होती है। वहाँ पे मुझे रिसर्च ग्रांट मिला था जब मैंने अपनी अम्मी को कहा कि मुझे सिखाएं, क्योंकि सिम्बॉलिकली जो स्वेड है हर मीडियम का एक सिम्बलिज्म होता है ना, तो स्वेड का सिम्बलिज्म मिलिट्री बूट्स से लिया जाता है। तो मेरे लिए वो बहुत इंटरेस्टिंग था क्योंकि उस टाइम पे मैं मुस्लिम मैस्कुलिनिटी की कंस्ट्रक्शन पे भी गौर कर रही थी, क्योंकि उस टाइम पे अर्तुगरुल तब नया नया आया था। तो मैं बड़ी इंट्रीग थी कि ये जो सारा किस्सा है कि एक हीरो आएगा और हमें बचाएगा, ये क्यों है। तो मैं उस टाइम पे मुस्लिम मैस्कुलिनिटी को पढ़ना शुरू की और उसमें मैंने हिस्ट्री में जाना शुरू किया। तो सोवियत जब यहाँ पे जंग शुरू हुई, छिड़ी अफगानिस्तान, उस टाइम पे भी ये कंस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा आम हो गई थी क्योंकि मिलिट्री बिल्कुल एक सामने आपके बॉर्डर्स पे खड़ी हुई थी। तो वहाँ पे मैं, क्योंकि मैं पाकिस्तान में पली बढ़ी हूँ, तो मैं एज अ फीमेल, एज अ फेमिनिन यहाँ पे अपने आप को कहाँ प्लेस करती हूँ। तो मैंने वहाँ पे फिर अपनी एम्ब्रॉयडरी बीच में लानी शुरू की। इट्स लाइक अ डायलॉग बिटवीन द मैस्कुलिन एंड द फेमिनिन। लेकिन तुसी जिन्ना हत्थ लाउंदे तुसी वार्डन बन जाओ। मैं पुलिस वाले दी थी ना, इसलिए। अल्लाह सलामत रखे मेरी बहन को। मगर वैसे शेख साहब ये बड़ी कमाल बात है कि आपका पीछा पुलिस नहीं छोड़ रही। नहीं, इनको कहते हैं आपको सिफारिश कर दें थोड़ी सी हमारी। आपके अबू पुलिस में हैं तो अब तो वो रिटायर हो गए हैं। तो फिर पहले दसो होना फिर भी उन्होंने वाकफ थे होने ना जेड़े। लेकिन असर तो आता है ना पुलिस में। हाँ बिल्कुल। मगर आपको कभी हुआ था शौक पुलिस में जाने का या कोई? नहीं, मैंने अपने अब्बा को देखा, मैंने कहा नहीं पुलिस में नहीं जाना। क्यों? क्योंकि वो बहुत सख्त है। मेरे साथ नहीं थे, लेकिन उनके रूल्स होते थे कि ये नहीं करना, ये नहीं करना, यहाँ नहीं जाना। वो परेशान रहते थे। तो मुझे लगता था कि पुलिस में जो भी जाता है ना, वो बस परेशान होते हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी में इतना कुछ देख लिया होता है। और वैसे आपके सिबलिंग्स हैं? मेरे सिबलिंग्स हैं। तो क्या उसमें कोई लड़के भी हैं या नहीं? हाँ, मेरा बड़ा भाई है। उसने तो बिल्कुल कहा नहीं जाना। अच्छा। तो हम दोनों ने डिसाइड कर लिया नहीं जाना। लेकिन मुझे क्योंकि आर्ट का बहुत शौक था, तो मैं वैसे ही आर्ट में आ गई, आर्ट की तरफ आ गई। तो जो आपने अब्बा को बताया था तो उन्हें कोई? नहीं, मेरे घर वालों ने तो मुझे पूरा सपोर्ट किया था। मुझे लगता है मेरा आधा दिमाग ख़राब करने वाले मेरे घर वाले ही थे, क्योंकि उन्होंने इतनी तारीफ़ें की थी कि मुझे लगता था मुझसे बड़ा आर्टिस्ट ही दुनिया में कोई नहीं है। बड़े सपोर्टिव घर वाले हैं आपके। हाँ, तो आपने यानी कि सारा ये पुलिस और ये वाला मामला देखा हुआ है, तो आपके घर की दाल बराबर बिल्कुल वाला सीन कर दिया हो। तो पुलिस वाला देख के आपको कुछ भी नहीं, फीलिंग ही नहीं आती होगी? वो पहले नहीं आती थी, लेकिन अब ज़रा डर लगता है। अब ज़रा सख्त हुई भी है पुलिस भी। ओह, सख्त हुई हुई है, उनको ही महसूस हो रहा है। ये पूरी आवाम की आवाज़ है कि अब ये पुलिस स्टेट बन चुका हुआ है हमारा पूरा पंजाब। वो लिबर्टी नहीं है जो पहले कभी हमारे इंसानों को हुआ करती थी। नहीं, वो लिबर्टी वैसे भी नहीं है। लिबर्टी का तो खास तौर पे नाम ना ले आप। इम्तियाज़ भाई जिन्ने मसन तड़ते परचे हो गए ने, ख्वाब च भी तुहानू हत्थ कड़ियां दी आंदियां होईयां, एवें जेल का दरवाज़ा खुल रहा तो तुसी लंघ रहे हो, इस तरह की ख्वाब आंदे होएगे? नहीं, इस तरह के ख्वाब वैसे तो कभी नहीं आए। अच्छा, लेकिन हुण तुसी क्या है सोचांगे तो शायद कोई आए। असी लाइव जो जाके देख लिया तो फिर सानू ख्वाब। वैसे कितने हैं इस वक्त पर्चे? 20+ हैं जी। 20+ हैं जी। माशाल्लाह, अल्लाह नजरे बद तो बचाए। थोड़ा ना कह देना अल्लाह बरकत पाए। मगर वैसे जब आप गए, बीच में जाना भी पड़ा, जाहिर बात है कुछ टाइम तो रहे वहाँ पे जब तक कि बेल वगैरह नहीं हुई, जो भी सियासी मामला होता है। वहाँ बैठ के कभी ख्याल आता था आज से 15 साल पहले का, जब आप थे ही नहीं पाकिस्तान में, कि यार वहाँ बैठा हुआ था, ये मैं किधर आ गया हूँ? नहीं, बिल्कुल इस तरह का कोई साइन या ज़हन में कोई ऐसा सवाल नहीं आता था। जब इंसान किसी मकसद के लिए जदोजहद कर रहा हो ना, तो मेंटली तैयार रहता है। और हम पिछले साल 25 मई से ये स्टार्ट हुआ था 2022 से, तो उस वक्त से हम इस चीज़ के लिए रेडी थे कि हमें गिरफ्तारियां भी होंगी, हमें जेल भी जाना पड़ेगा। तो ये अल्लाह ताला आपको जब एक मकसद के लिए आप कर रहे हो ना, और आप समझ रहे हो कि ये राइट है, तो अल्लाह ताला आपको ताकत भी देता है और बर्दाश्त की भी एक ताकत देता है। और जो दोनों दी मुझे, और मुझे कोई इस तरह नहीं लगा कि मैं पछता रहा हूँ कि मैं कनाडा में पता नहीं कितनी अय्याशी की लाइफ गुजारा था, मैं क्यों यहाँ पे आ गया। मुझे लग रहा था कि ये जो मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूँ अपने मुल्क के लिए, ये मुझे लिए और मेरे आने वाले बच्चों के लिए एक फखर का जो है वो समा हो। सर कदी इंज हो तुसी कंध टप्पे ही पुलिस आई होवे ते 3-4 किलोमीटर जाके पता लगे उहदे नाल दे घर आई सी? नहीं, मेरे अपने घर आई थी तो मैं टप्पी वो हुआ इस तरह के बाहर आजकल पुलिस भी सादा कपड़ों में आती है, तो मेरे गार्ड ने अंदर मैसेज भिजवाया कि जी वो आ गए हैं। फिर उस वक्त हमारा एक बड़ा इंपॉर्टेंट इवेंट था, वरना गिरफ्तारी से डरना नहीं चाहिए, गिरफ्तारी दे देनी चाहिए। तो अगले दिन बड़ा इवेंट था जो मैं कर रहा था,
तो फिर मैंने दीवार फलांगी और दूसरी फलांगी, तो वो वहाँ पे खातून थी, उसको मैंने बताया कि मैं, तो उसने कहा ये आप भरा चाह पानी पीला है उसने दरवाजा खोल के मुझे कहा यहाँ बैठे, मैं कहा इधर बैठा तो इधर भी आ जाए ना, बल्कि बाहर का रास्ता था दोबारा टप के छत ते चढ़ के ते पुलिस वाले ने करे मैंने लभ लो। वेलकम बैक जी रबानिया। तो वह बहुत सारे मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करती हैं और एक एवोल्यूशन होती है आर्टिस्ट की। आपको क्या लगता है कि उस एवोल्यूशन के प्रोसेस में कौन से कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं, या आपकी अपनी प्रैक्टिस में क्या इंस्पिरेशंस रही हैं? मुझे हमेशा से पेंटिंग का शौक था, तो मैं बचपन से तो वाटर कलर्स, ऑयल पेंट से सारे मैं मीडियम्स एक्सप्लोर करती आ रही थी। बट मैंने अभी रिसेंटली पेपर मशे और ये स्वेड और इस तरह के मीडियम्स के साथ एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। मुझे जो सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगता था कि वो पेंटिंग तो वैसे ही आप बनाते हो, ड्राइंग की तरह बन जाती है, बट ये जो इस तरह की चीज़ें होती है ना, वो प्रोसेस बेस्ड बड़ी होती है। उसमें जब मैं पेपर बना रही थी तो पेपर के अंदर मैं पेपर को पहले पानी में डिज़ोल्व करती थी, वो कागज़ बिल्कुल गायब हो जाता था, कुछ कुछ अल्फाज रह जाते थे। वो प्रोसेस के आप एक चीज़ को मिटाते हैं, उसको रिक्रिएट करते हैं, आप एक नया पेपर निकालते हैं, वो प्रोसेस इटसेल्फ एक शायरी बनना शुरू हो गया मेरे काम के अंदर। और सिमिलरली स्वेट के अंदर भी यही हुआ। अब वो इमेज के अंदर इस तरह आता है कि मेरे दिमाग में वैल्यूज़ चल रही होती है, मेरे दिमाग में ये नहीं होता कलर्स वगैरह हैं, बट हर चीज़ का कि ये लाइट है, ये डार्क है, ये वो है, वो मेरे काम के अंदर ट्रांसलेट होते हैं कलर वाइज कि अच्छा मैंने थ्रेड लगाया है तो थ्रेड के साथ ये कलर इसके साथ जाएगा, वो कलर। तो मैं हमेशा कलर्स में बहुत ज़्यादा चीज़ों को देखती हूँ, तो वो अब इस तरह ट्रांसलेट। मेरी तरफ इसलिए देखती कि मैंने अच्छा कलर पहना हुआ है। हाँ बिल्कुल, आपका अच्छा ये तनकीद करते हैं, तो इन्हें बताएं जरा। नहीं, रंग बहुत अच्छे होते हैं। मैं एक दफ़ा मेरे पास एक स्वेटर था, वो नियॉन येलो कलर का था। मैं जिधर भी जाती थी लोग मुझे पुलिस वार्डन कह के छेड़ते थे, लेकिन कलर्स बड़े अच्छे होते हैं, आपको फौरन लोग पकड़ लेते हैं। मैंने उनकी गमला कह के छेड़न की कर रंग होने चाहिए। असल में मुझे लगता है कि हमारा ना वाइट वॉशिंग भी ज़िंदगी में बड़ा कुछ हो गया है। रिसेंटली मिनिमलिज्म एक आया है कि हर चीज़ वाइट होनी चाहिए, हर चीज़ मिनिमलिस्ट होनी चाहिए। ये भी एक कॉलोनियल हमारे दिमाग में है कि हर चीज़ को मध्यम कर दो। जो कलर्स हैं वो लोकल, हमारी कल्चरल हिस्ट्री जो है वो हमेशा से कलरफुल थी। तो जब ब्रिटिश इधर आए तो उन्होंने कहा यहाँ तो बहुत रंग है, तो उन्होंने हमारे दिमाग में बिल्कुल जैसे हमारा कलरिज्म डाला हुआ है ना कि रंग गोरा होना चाहिए तो आप बेहतर हैं, आपका रंग सांवला है, वैसे ही उन्होंने रंग भी डाला था। उन्होंने कहा था ज़्यादा रंग जो हैं वो बैकवर्ड एरियाज़ वाले पहनते हैं, देहाती पहनते हैं, या इस तरह की चीज़ें पहनते हैं। जैसे आपको लगता है ये ट्रेंड्स जो हैं वो हम हर वक्त सोशल मीडिया पे देख रहे होते हैं, वो चीज़ें हमारे अंदर फीड हो रही होती हैं? हाँ वो बिल्कुल हो रही होती है। तो अभी जैसा पैंटून का नया कलर वो आया है, वो वाइट है, जिसके ऊपर बहुत तनकीद हो रही है इस पॉइंट पे कि वाइट क्यों कर रहे हैं हम, जब दुनिया में इतने रंग। ये दुनिया में और बड़े रंग है, ग्रीन सबसे अच्छा रंग है। हाँ बिल्कुल। आप बड़ी प्यारी हैं माशाल्लाह, जिंदगी में आप सबको प्यारी लगती हैं, लेकिन आपको भी जिंदगी में कोई प्यारा लगा है कोई? हाँ मुझे अपना मियाँ प्यारा लगता है। अच्छा जी, ये कितनी ज्यादती की बात है कि मियाँ भी है और अब्बू पुलिस में भी है। अच्छा ना अगला फिर अगे मैं भी ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ अंदर ही हैं जी। वेलकम टू पीटीआई। अच्छा अच्छा, कुछ जिस तरह मेरे जैसे यंग बॉय हैं तो उनका ज़हन है कि लव मैरिज करनी चाहिए, घर वाले कहते हैं अरेंज करो, तो आप क्या मशवरा देती हैं कि यंग बंदों को या बच्चों को, मेरे जैसे बच्चों को अरेंज करनी चाहिए या? मैं तो चाइल्ड मैरिज के हक में नहीं हूँ, लेकिन अगर आपने फिर भी करनी है तो मैं कहती हूँ कि आपकी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोस्त होना चाहिए जैसे आपकी शादी हो, लव भी साइड पे, अरेंज भी साइड, दोस्ती होनी चाहिए, दोस्ती होनी चाहिए। लेकिन बीवियों से खामद क्यों डरते हैं? आपके खामद भी डरते होंगे। वो तो हमारे मियाँ ही बता सकते हैं। तो चलो प्रोग्राम बंद करो, पहले पूछ के आइए। तो डरते हैं, सही बताइएगा क्यों डरते हैं, ये बता दें बस। नहीं वो नहीं डरता, वही बता रही हूँ ना, मैं दोस्त रही हुई हूँ उसके साथ हमेशा, तो वो डरता ही नहीं। हम दोनों कभी एक दूसरे से डरे ही नहीं है, हम दोनों एक दूसरे का। आप पुलिस के अलावा किससे डरते हैं? बेगम से। ये डर क्या है? ये डर और आया ही नहीं है कि जो भी शरीफ आदमी होता है वो अपनी बेगम से जरूर डरता है। शरीफ आदमी कभी नहीं डरता। पता नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਡਰਦਾ ਫਿਰ पता लग जाता है। नहीं मैं तो भी शादी करूंगा ना इंशाल्लाह। कितनी? पहले सर एक ਜਿਹੜਾ पर्चा ਜਿਹੜਾ दो तीनों जने ने तो बहुत ये छोटी उम्र है आपके लिए पहली शादी। अभी वैसे मैटर क्लियर भी नहीं है ना मेरा। हाँ जी। मैटर क्लियर होना भी नहीं ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ है। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੇ ਸ਼ਾਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਰ, ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਅਰੇਂਜ ਜਾਂ? ਦੇਖੋ ਸ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ ਦੋਵਾਂ ਦਾ ਹਾਲ, ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦਾ ਪਤਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ 24 ਆਵਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹੋ। ਅਸਲ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਆ।
ਫਿਰ ਬੜੀ ਇੱਕ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਪੈਕਟੇਸ਼ਨ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ 24 ਘੰਟੇ ਰਹਿਣਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਵ ਮੈਰਿਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਨਾਲ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, ਪੌਣੇ ਘੰਟੇ ਲਈ, तो जो 24 घंटे तक नहीं ना तुसी कर सकते। वैसे आपकी जो थी वो लव मैरिज थी या अरेंज? मैं मुंह पूछता नहीं हूँ लेकिन आपसे पूछ लेता हूँ। लव भी थी, अरेंज भी थी। आपने जो भी बताया कि जो आप आधा घंटा जो है बातें कर रहे होते और वादे कर रहे होते, लगता है आपने कुछ इस किस्म का किया था। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल। उदों तो 5 रुपए घंटा पैकेज चलता सी। उसके बाद ही आपने ये रियलाइज किया कि ये जो है एक बड़ा फंडामेंटल गलती हो जाती है शुरू में? नहीं, ये फंडामेंटल गलती नहीं है। ये जो बीच में जो घंटा पहले वादों वाले फोन, वो वादे नहीं होते, वो तो वैसे एक दूसरे को खुश करना ही होता है ना, कि मैं तुम्हारे लिए ये कर दूंगा। सुबह भी इम्तियाज साहब ने कहा कि शादी के बाद कुछ साल गुजरते हैं तो मोहब्बत कम हो जाती है। नहीं, मैंने ये नहीं कहा अभी मैंने करो मार पाओगे। वादे जाती है, मोहब्बत वादी जाती है, नहीं कम होती क्या कहना है तुसी क्या कर मेरे ते एवी पा के तुसी नहीं तो ऐसा होता है कि कम हो ਤੁਹਾਡੇ जाती दिल दी आवाज निकली है, घर पता लगेगा ना, फिर ਤੁਹਾਨੂੰ लगेगा पता। जाहिर सी बात है, उन्होंने कहा है पहले आपका इंटरेक्शन इतना कम होता है, अब आपने 24/7 उस इंसान के साथ गुजारना है, उसमें आपने उसके इमोशंस देखने हैं, आपने उसका गुस्सा देखना है, उसकी अच्छाई देखनी है, उसकी बुराई देखनी है। आप दोनों ने एक अच्छा वक्त भी गुजारना है कि आपके ऊपर अगर कोई दुख आया आपने वो भी गुजारना है। तो इंसान मेरे लिहाज से कभी भी परफेक्ट नहीं होता, लेकिन क्यों हम उस जहन के साथ जाते हैं, उस माइंडसेट के साथ जाते हैं कि ये सब कुछ परफेक्ट होगा, वो वहाँ पे मुझे लगता है मसला आता है। लेकिन एक चीज़ जैसे मैंने कहा, दोस्त होना चाहिए, वो इसलिए होना चाहिए कि आप फिर वो जो इतने ज़्यादा चीज़ें होती हैं ना, उसमें आप फिर एक दूसरे का साथ बनते हो, एक दूसरे को मजबूती से एक दूसरे को सहारा देते हो। दैट्स आई थिंक मोर इम्पोर्टेंट। 3 चीज़ें मेरे लिहाज से कि शादी में अगर आपकी ये 3 चीज़ें हैं ना, आपको वो या तो पार्टनर नहीं रखना चाहिए या वो शादी नहीं रखनी चाहिए, क्योंकि ये 3 चीज़ें आपका मेक और ब्रेक होता है। वो है चीटिंग, दूसरा है कि आप एक दूसरे को मारे ना, बीवी आप रोज घर जाओ आपको लितर पकड़ के ना मारी हो, ये भी नहीं होना चाहिए। उन्हें कड़ा सबक नहीं याद किया होता है। हाँ, तीसरा है रिस्पेक्ट होनी चाहिए एक दूसरे के अंदर, लेकिन ये है कि अगर आपको किसी भी पॉइंट पे लगे कि अगला आपकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहा, नॉट इन द सेंस कि वो आपको ज़रा गुस्से से ऊंचा बोल दे, बट इन द सेंस कि आपकी वो किसी भी बात को सीरियसली नहीं ले रहा। ये 3 चीज़ें आई थिंक बड़ा इंपॉर्टेंट है। ਜਿਹੜਾ बीवी ਨੂੰ ਮਾਰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੁਜ਼ਦਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ बीवी को मार खांदा ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ है? वो औरत भी फिर बुज़दिल होती है मेरे लिहाज से, वो फिर दोनों जेंडर्स में चले अच्छी बात है। एज अ फाइन आर्टिस्ट आपका एआई के बारे में क्या ख्याल है? मतलब मेरा सारा काम अब इसी के ऊपर है मेरे लिहाज से कि जैसे जैसे हम टेक्नोलॉजी वाइज बढ़ते जा रहे हैं, एआई और बेहतर होता जाएगा आहिस्ता आहिस्ता, और वो जैसे कैलकुलेटर्स आए, जैसे और मशीन्स आई, हमारी ज़िंदगी का पार्ट बन गई, एआई भी वैसे ही बन जाएगा। लेकिन मेरे लिए हमेशा से इंटरेस्टिंग था कि एआई को हम प्रॉम्प्ट्स देते हैं, एआई इटसेल्फ कोई चीज़ नहीं है, वो पीछे इंसान के ही प्रॉम्प्ट्स हैं, इंसान की ही कई भी बातें हैं जो उसको सोचने पे मजबूर कर रही है, उसको वो कर रही है। तो उसके अंदर हम कलेक्टिव मेमोरी की, हम अगर अपनी ओरल हिस्ट्री की बात करें या इस तरह की हिस्ट्रीज़ की बात करें, वो किस तरह वहाँ पे रहेंगी, वहाँ पे क्या इंसान के स्टेरियोटाइप्स भी आएंगे, क्या वो भी इंसानों जैसी एक दूसरे के साथ नफ़रत करेंगे या तजाद रखेंगे, उसके ऊपर मैं बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड थी। और मुझे लगता है कि एआई इटसेल्फ कुछ ज़्यादा नहीं होगा, प्रॉब्ली हम इस टाइम पर उसको बहुत ज़्यादा फोकस में ला रहे हैं। इट्स जस्ट अनदर गैजेट, इट्स जस्ट अनदर टेक्नोलॉजी की एक नई रुख है जो आके हमारी जिंदगी को बदल सकता है। सर वैसे आपका भी कोई फनून लतीफ़ा से कोई है लगाओ? मूवी शूवी कभी देख लेते हैं, कोई अच्छी आए तो। कौन सी आखिरी अच्छी को देखी थी? अभी पीछे मैंने एक जो पाकिस्तान के खिलाफ इन्होंने बनाई है धुरंधर, वो देखी है। वो आपने कहाँ देख ली? वो बस नेट पे आई हुई है, आप भी जाके। नहीं मगर कहीं पे वो लीगली तो अवेलेबल नहीं है? लीगली अवेलेबल नहीं है, नेट पे है पड़ी हुई। अच्छा, आपने कहीं से डाउनलोड की? हाँ, डाउनलोड, टॉरेंट वॉरेंट यूज किया? जी जी। लो ये था ना पर्चा करवा लेना। इससे इंडिया की एक मेंटेलिटी जो है ना पाकिस्तान के खिलाफ, वो शो होती है कि वो खुद ही इतनी बेवकूफ़ियाँ उसमें मारी हुई हैं कि वो सारी चीज़ हमारे खिलाफ बनाते अपने खिलाफ बना बैठे। सर उस टाइम कैसा लगा था नोएडा रहमान करके दिखाओ तो फिर में देना है। सर नहीं हो वासे भाई आप करके दिखा दें। बात सुने, ये डाउनलोड करना इलीगल आपका काम है और ये डांस करना आपका। उस दरमियान में आप दोनों मुझे ना घसीटें, मैं बिल्कुल ऐसी कोई हरकत नहीं करना। मेरे तो अलावा इन्होंने भी डाउनलोड करके देखी, जरा खुद कह रहे हैं। आपने भी देखी है? हाँ, मैं तो जो आई नहीं सी उदों वेख ली सी सर।
ये जो होता है ना इस तरह का इलीगल डाउनलोडिंग, ये गलत बात है, इसको आप नहीं प्रोपोगेट करते। अच्छा नहीं, वो दुकानों पे सर मिलती हैं, वो दुकानों पे नहीं मिलती है, वो भी इलीगली बेच रहे होते हैं। अच्छा जी जी। चलो मैं चलो आइंदा नहीं करांगे जनाब, ऐसा पता लग गया सन पहले वैसे आपको बताया चलूं, कॉपीराइट और पायरेसी के ऊपर 3 लाख रुपए जुर्माना और 1 साल की शायद कैद, या 3 साल कैद और 1 लाख रुपए जुर्माना है। चलो तो फिर FIR भी नाल ही लिया दो सन क्या हुआ? इसकी क्यों माफी नहीं है? आजा क्या कहता है इसने मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा किया। क्या धोखा किया आज? يا شاطري यस كان هناك جالسا يركز على نفسي ثم حصل على توقيعي कह रहा जी मैं कहीं मसरूफ था तो ये आया मुझसे, इन्होंने एक पेपर पे साइन कराए, साइन करा के ले गया है। सर जी हुआ ये था कि मैंने ना एक प्लॉट लेना था, उधर उन्होंने कहा कि गारंटी चाहिए। मैंने कहा मैं तो वजन बिन जरा साहब के पास काम करता हूँ। तो कहने लगे उनके साइन करा के ले आओ, चाहे शिप ले लो। ठीक है। मैंने फिर शिप ले लिया। मैंने कहा गारंटी तो लेनी है सर। मतलब जहाज? जी ايوه يا حبيبي गहरी जहाज? بعد دفع الاقساط تذكرت انني لا املك سفينه حتى 1.5 साल में किस्तें देता रहा हूँ। अचानक मुझे याद आया मेरे पास तो कोई शिप है ही नहीं। नहीं वो इस तरह हुआ सर कि वो इनके अकाउंट में से पैसे कटते थे ना, तो उसमें ना पैसे कम थे, तो उन्होंने फिर इनको ईमेल कर दी। هو كل دوكيومنتس في اسد هذا حقيقي زمانك नहीं वो तो ठीक है, लेकिन मैंने तो सर आपको सरप्राइज देना था। मैं जो खाना उस पे आता था ना बाहर से, जिनका खाना बाहर से आता है ना सर, वो इस शिप पे आता था। अच्छा। तो मैंने कहा एक दिन फिर इनको सरप्राइज दूंगा के तो भैया हमारे पास अपना शिप है, खाने का खर्चा नहीं होता। ओके। नहीं, लेकिन बस वो अचानक पकड़े गए। ओहो, هناك مفاجاه कहना हूं मैं भी तेन एक सरप्राइज देंगा। वो क्या? वो لقد क्या? وقعت بالامس कहते परसों जेडे तेरे को साइन कराए सन, हाँ वो कादे सन? هون شيب मेरे नाते होगी ايوه फिर सर इन्हों तो मेरे च कोई फर्क तो ना रहा। فلوس حقيقه पैसे उसके थे भाई, ما شاء الله क्या होगा? السلام عليكم वालेकुम अस्सलाम। كيف الحال السلام عليكم मालिश كيف الحال ओ सियासी नंबर, ايوه लेकिन सलाम दुआ नहीं लेनी बीती आई। هذا صديق سوا سوا हाँ कहते मेरे यार है कहने थोड़े थोड़े, लेकिन नहीं नो सलाम। वो तो बल्कि तुम्हें मिलाना चाहिए, उनका नाम है शेख इम्तियाज। ओ शेख बरादरी, انت ما في معلوم ओ बरादरी सारे कारोबार है ये ना कुल। जी बिल्कुल। ايوه انا الشيخ وزن بن زره رئيس الكبير المدير ابار نفسي في جبل الذهبي برج العرب برج الخليفه امارات العربيه المتحده الفي ठाकुर साहब मैं मोटा मैंने 2 दिन नहीं लभ सकदा। वजह मैं नवा ट्रक लिया, मैं ओदी स्टपनी बनाउणी है। هو كراكي ده هذا الذي كلام الدراسه في مالك शेख जा सुन यार हसन निसार साहब का प्रोग्राम देखते हो ब्लैक एंड व्हाइट? नहीं। फेवरेट जगह मेरा ना करें। हसन निसार साहब। अच्छा। यार गल बड़ी मजेदार कर देने, देखो ना फाइनल गल कर देने। अच्छा जी। यार उन्होंने कहा कि तुम तो अपने बच्चों को खालिस दूध नहीं पिला सकते, ओहो, तुम क्या करोगे तरक्की? ओहो। मैंने लड़ गई ये गल। अच्छा। मैं क्या क्यों नहीं पिला सकते यार? हाँ। मैं फिर पिंड पिंड जाके हाँ। जिथे ताजा मੱਝਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ ਨਾ, हाँ। ਉੱਥੋਂ ਦੁੱਧ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। अच्छा। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰੀਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈ। ਅੱਲਾ ਜਾਣੇ ਕਿਸ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਯਾਰ। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਲਦ ਮੱਝਾਂ ਚੁਆ ਕੇ ਸਿਰ ਤੇ ਖਲੋਤਾ ਯਾਰ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲਿਆ ਯਾਰ। ਅਖੀਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਬਰਜਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਮਾਜਰੀ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ओके। ਗਿਆ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸਾਹਿਬਾਲ ਆਪਣੇ ਬੈਸਟ ਫਰੈਂਡ ਕੋਲ, ਉਹ ਲਾਈਫ ਸਟਾਕ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਮੱਝ ਵਿਖਾਈ, ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਦੀ ਹੈ, ਕਾਲੀ ਸੀ ਉਹ ਨਾ ਨੀਲੀ ਬਾਰ ਸੀ। ओके। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੱਝ ਹੈਗੀ। ਮੈਂ Okay। 80 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੱਝ ਲੈਣ ਆਇਆ ਕਿ ਮੈਂ ਪੂਰਾ ਵਾੜਾ ਮੱਝਾਂ ਦਾ ਲੈਣ ਆਇਆ? ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਹੈਗੀ 80 ਲੱਖ ਦੀ। ओए होए। ਉਹ ਫਿਰ ਖਿੱਚ ਧਰੂ ਕੇ 50 ਦੀ ਕਰਾਈ। ਅੱਛਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦਿਓ ਤੇ ਲੈ ਜਾਓ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ? 10 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਦਿਆਂਗਾ, ਬਾਕੀ ਇਹਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਤੇ ਪੈਸੇ ਲੱਗਣੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਰਾਹਦਾਰੀ ਰਸਤੇ ਦੇਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਠੇ ਪੁੱਠੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂਗਾ, ਇਹਨੂੰ ਨੁਆਵਾਂਗਾ, ਦੁਆਵਾਂਗਾ, ਬੰਦਾ ਰੱਖਾਂਗਾ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਚੋਵੇਗਾ, ਪੱਠੇ ਪਾਏਗਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਫਿਲਹਾਲ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਮੱਝ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, PIA ਨਹੀਂ। भाई जी चंगे भले लिया डाला, और नहीं है? लिया पुत्र नहीं नहीं घर छड़ के आना है। पिछली बार भी गलती हो गई। क्या?
ਉਹ ਬਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਨਾ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਚਾਹ ਪੀਣ ਗਿਆ ਹਾਂ ਤੇ ਚਾਹ ਪੀਣੀ ਲੈ ਆਏ ਮੈਨੂੰ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਕੋਲ ਚਾਹ ਪਿਆਈਏ ਅੱਛਾ ਤੇ ਹੁਣ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜ਼ਮਾਨਤ ਹੋ ਗਈ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਅੱਛੇ ਹੈਗੇ ਅੱਛਾ ਯਾਰ ਮੈਂ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹੈ ਅੱਛਾ ਭਾਈ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਹੈ ਬੰਦਾ ਸਿਆਸੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਜਮਾਤ 'ਚ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਬੰਦਾ ਫੇਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਓਕੇ ਵੋਟਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਨਾਲ ਵੀ ਫੇਰ ਹੋਵੇ ਹਾਂ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਵੇ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਬਾਜੀ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਜੱਸੀਏ ਨਹੀਂ ਅੱਛਾ ਤੂੰ ਬਾਜੀ ਮੇਰੇ ਫੈਨ ਨੇ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਸੌਰੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੈਨ ਹਾਂ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਨਾ 3.5 ਕਰੇ ਯਾਰ। ਹਾਂਜੀ 3.5 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਡਿਊਟੀ ਕੀਤੀ ਭਾਈਜਾਨ ਦੇ ਨਾਲ कितने ਬਾਬਾ ਜਾਨ ਕੇ ਸਾਥ थाने ਪੁਲਿਸ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੁਆਣੇ 'ਚ ਡਿਊਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ जी जी ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ और जफर भाईजान ठीक ने हाँ जी बिल्कुल ठीक है वो माशा- आपका जिक्र करते रहते हैं अच्छा जी हाँ कदी कदी करते ने ठाकुर साहब बड़ा दलेर अफसर है जी अच्छा जी ਐਸਪੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ 6 7 8 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਛੁੱਟੀ ਦੇ ਦਿਓ वजह ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁੱਡੀਆਂ ਲੁੱਟਣੀਆਂ भाई भाईजान एक फोटो दे दियो फ्रेश ताकि मैं थाने च पक्की पक्की ला लूं कहना यार सेल्फी वीडियो जी थैंक यू मैं सोशल मीडिया ਤੇ ਲਾਵਾਂਗਾ ਨਾ ਬੜੇ ਫਾਲੋਅਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਈ Really? ਓਏ ਹੋਏ 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 ਇੰਨੇ ਫਾਲੋਅਰ ਤੁਹਾਡੀ ਫੋਟੋ ਮੈਂ ਲਾਈ ਹੈ ਨਾ ਅੱਛਾ। ਫਿਰ 15 ਮਿੰਟ ਲੱਗੇ ਨੇ ਟੋਟਲ 29 ਫਾਲੋਅਰ ਗਏ वेलकम बैक जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम आयशा है। मेरा सवाल सर से है, आपको क्या लगता है कि पीटीआई अपोजिशन में ज़्यादा मजबूत है या हुकूमत में? पीटीआई जो है इस वक्त तो अपोजिशन में है। पीटीआई अगर अपोजिशन में हो तब भी मजबूत है, पीटीआई अगर हुकूमत में हो तब भी मजबूत है। उसकी वजह यह है कि जब आपके पास अवाम की सपोर्ट होती है ना तो आप खुद ही एक मजबूत होते हैं। जैसे अभी आपने देखा सुहेल अफरीदी साहब आए, वो अवाम में इस तरह फिर रहे थे, कहीं भी चले जाते थे। तो ये अवाम की ताकत से इलेक्ट होके आए हुए लोगों की एक मजबूती होती है। तो मेरा ख्याल है कि पीटीआई को जब तक आवाम की सपोर्ट है, चाहे वो हुकूमत में हो चाहे वो अपोजिशन में हो, वो मजबूत है। लेकिन पंजाब हुकूमत ने एक जो मैसेज दिया कि ये जो एपिसोड हुआ है इसमें ये ना समझे कि पंजाब की आवाम जो है वो इस तरह की है। ये जो हॉस्पिटैलिटी मिली है या वो जो भी है ये एक स्पेसिफिक पार्टी की तरफ से मिली है। पंजाब की आवाम केपीके आवाम के साथ मोहब्बत करती है। केपीके के वज़ीर आला हो या कोई भी हो, हम उनको वेलकम करते हैं और जिस तरह लोग बाहर निकले उन्होंने साबित भी किया। तो आप हरगिज़ ये ना लें कि ये जो एपिसोड हुआ है, जो उनकी राह में रुकावटें डाली गई हैं, जो उनके साथ बेइज्जती करने की कोशिश की गई है, ये पंजाब की आवाम की नुमाइंदगी नहीं है। जी मैडम अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम इकरा है। मेरा मैम से क्वेश्चन है, जब इंस्पिरेशन नहीं होती तो आप चाय पीती हैं या नींद पूरी करती हैं? मैं नींद पूरी करती हूँ, मेरे ख्वाबों में फिर सारी इंस्पिरेशन आ जाती है। मुझे लगता है ब्रेक जी वर्क करता है आपके लिए कि नींद पूरी हो एंड देन ओके जी सर जी अस्सलाम वालेकुम। मेरा क्वेश्चन सर से है कि हुकूमत की कौन सी पॉलिसी आपको सबसे ज़्यादा सियासी जुगाड़ लगी और आपको लगता है कि आपको भी ये जुगाड़ लगाना चाहिए था? देखिए मुझे तो ऐसी कोई इसमें कामयाब चीज़ हो तो उसका जुगाड़ लगाते हैं। जुगाड़ कोई कामयाबी नहीं होती, जुगाड़ एक टेम्परेरी फिनोमिना का नाम है। टिकटॉक बना के आपने ये साबित कर देना, एक लैपटॉप मंगवाना और एक किट देना, तो अब कह देना कि ये तो पता नहीं आप पूरे पाकिस्तान को या पूरे पंजाब को दे दिए गए, इसको जुगाड़ कहते हैं। तो जुगाड़ ज़्यादा देर नहीं चलता। गाड़ी भी ठीक करनी हो तो उसका जुगाड़ लगा के करेंगे तो चंद किलोमीटर ही चल सकती है, इससे ज़्यादा नहीं चल सकती। इसका मतलब है आप टिकटॉक देखते हैं? हाँ जी, टिकटॉक देखनी पड़ती है क्योंकि फिर असम्बली में जाके उस टिकटॉक का जवाब भी देना होता है। जी मेरा ये क्वेश्चन है, पिछले 13 साल से केपीके में डेवलपमेंट के कोई मंसूबे अगर शुरू किए गए हैं तो उनकी डिटेल बताई जाए हमें। बताने की बजाय मैं आपको एक मिसाल दे देता हूँ। जो आवाम होती है ना वो हकीकी रिस्पॉन्ड करती है चीज़ों को। पाकिस्तान की तारीख में तीसरी दफ़ा केपीके में कोई इलेक्ट नहीं हुआ और हर दफ़ा जब भी वो इलेक्ट हुआ है पिछले से ज़्यादा सीटों के साथ पीटीआई इलेक्ट हुई है। तो इसका मतलब है कि अगर आवाम के लिए आप कुछ भी नहीं कर रहे तो आवाम आपको बार बार वोट क्यों दे रही है? अगर आप यहाँ पे आ जाएं या आप वहाँ पे चले जाएं, पीपल्स पार्टी को ले लें, पूरे सूबों में उसकी थी, लेकिन जब कारकर्दगी ही नहीं थी तो आहिस्ता आहिस्ता मगर वहाँ पे मैं अगर आपसे ये सवाल पूछूं कि इस तरह तो सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी भी तीसरी चौथी दफा हो गई है, तो वो यानी कि वहाँ पे कर रही है जिसकी वजह से अवाम सेलेक्ट करती है। अगर अवाम उनको वाकई वोट दे। नहीं ये वाकई नहीं, आपकी थ्योरी जो है उसको थ्योरी को थ्योरी रखें। उन्होंने पूछा कि काम क्या किया आपने, कहा उसको छोड़े मिसाल देता हूँ। अगर आप ये मिसाल लेने चले उसकी छोड़ें, पंजाब की ले लें। अगर आप ये समझें कि जी लोगों ने इनको वोट दिया है और ये इलेक्ट हुए हैं, तो फिर तो मैं इसका कोई जवाब नहीं दे सकता। हमने खुद देखा है कि लोगों ने इनको वोट नहीं दिया, हमारे लोगों को इलेक्शन नहीं लड़ने दिए गए जो हमारे मेन थे।
हमारा साइन ले लिया और बैंगन आलू पता नहीं क्या क्या वो साइन दे दिया, उसके बावजूद 2/3 मेजोरिटी लोगों को जो है वह दी दी है। हालांकि अगर ये हमने 107 सीटें पंजाब में ली हैं, ये भी अवाम की जद्दोजहद और है कि वो इस इतने रिजल्ट तब्दील नहीं कर सके। अगर आप ये समझते हैं कि पंजाब की अवाम ने पंजाब को इलेक्ट किया है तो इसी तरह के इलेक्शन में आगे आप लेके चलें, तो फिर इसका जवाब मेरे पास नहीं है। हाँ, हकीकी अगर वोट दोबारा अगर कोई अवाम देती है तो उसी को देती है जिसने कुछ किया हो, जिस तरह केपीके में। जी बिल्कुल, जिस तरह के और जिस तरह सिंध में। बिल्कुल, ये सिंध भी आप कह लें, मुझे तो कोई इतराज नहीं, लेकिन ये चीज हर एक बंदे को पता है कि वहाँ कराची में कौन जीता और किसको टिकटें दे दी गई। सिंध सिर्फ कराची नहीं है ना? नहीं, कराची की सीटें आप 50 से ज्यादा सीटें तो बाकी सिंध भी है सर। अब बाकी भी है, और मेरा ख्याल है कि उसके उधर एक तरक्की की जरूरत है। उधर अभी अगर आप जाएं तो अगर आप पानी देखें तो अभी लोगों को पानी पीने का अवेलेबल नहीं है। मैं ये समझता हूँ कि अगर वो अच्छा परफॉर्म कर रहे होते तो वो सुकड़ के सिंध तक न रह जाते। ये भी आप इसको पॉइंट ऑफ व्यू से देखें। क्या बात। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम खैरुनिसा है। मेरा सवाल मैम से है, कभी किसी पेंटिंग ने आपको हैरान किया है? मेरी अपनी पेंटिंग ने क्या है कि मेरे को बन गया। मैं हर पेंटिंग को जब भी बनाती हूँ मैं उतना ही हैरान होती हूँ कि मैं भी ये बना सकती हूँ। लेकिन जब मैंने अपना ग्रेजुएशन का थीसिस किया था उस टाइम पे मैं पेंटिंग्स बना रही थी, अपने बचपन की फ़ोटोग्राफ्स बना रही थी। तो जो मुझे सबसे ज़्यादा हैरान करती थी उस टाइम पे वो ये करती थी, क्योंकि वो मेरे बचपन की पोर्ट्रेट्स थे, मेरे उसमें माँ बाप भी थे, मेरे नाना नानी वफ़ात पा चुके थे, पर वो मुझसे गुफ्तगू करना शुरू हो गई थी कि मुझे लगता था कि वो मुझसे बात करने चाह रही है। और मैं जितना उन तस्वीरों को देख रही थी, मैं इस तरह उनको देखती थी, मैं इस तरह नहीं देखती थी कि अच्छा है मेरे घर वाले हैं या ये हैं। मैं उनके पुराने वर्जन्स देखती थी कि जो आज से 10-20 साल पहले वो जो इंसान, वो जो होप्स लेके, वो जो ड्रीम्स लेके शायद वो ख़त्म हो गए होंगे अब तक, मैं वो उनकी खोखली सोल देखती थी कि वो कहाँ गए। तो वो मुझे एकदम स्टिल लाइफ लगना शुरू हो गई। तो मैं उस सारी चीज़ के ऊपर हमेशा बड़ा हैरान होती थी कि हम एक तस्वीर को हमेशा यादगार की तरह रखते हैं, लेकिन वो यादगार सिर्फ एक खोखली स्ट्रक्चर या स्केलेटन के अलावा कुछ नहीं रहता। जी, तो अंडर स्पॉटलाइट खेलेंगे, आप लोगों के साथ सवाल पूछूंगा, ऑप्शंस दूंगा, आपने उनमें से जवाब चूज करना है। कहीं पे लगेगा जवाब नहीं दे पा रहे या नहीं देना चाह रही तो जनरल नॉलेज पे जा सकते हैं, वहाँ सही जवाब के साथ 5000। किससे पहले स्टार्ट करूँ? लेडीज फर्स्ट। लेडीज फर्स्ट जी। लेडीज, आप बताइए, आपकी जिंदगी फिल्म बन रही है, क्या चाहेंगी उसमें आपके हीरो का कैरेक्टर इनमें से कौन सा अदाकार करे? ऑप्शंस हैं फहद मुस्तफ़ा, हमजा अब्बासी, फवाद खान। फवाद खान। फवाद खान। लिफ्ट के अंदर एंटर हुई, 3 लोग मौजूद हैं, एक के साथ सेल्फी है, एक को स्माइल है, एक को कहना है कि आपका फ्लोर आ चुका हुआ है। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है आरिम नईम, अली काजिम और इमरान कुरैशी। तो सेल्फी किसके साथ है? सर नहीं। स्माइल किन को देंगी? इमरान कुरैशी। और फ्लोर आ गया अली काजिम। चांद पे जा रही हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगी उनको वहीं छोड़ाएं, अलबत्ता आप खुद वापस आ जाएंगी। ऑप्शंस आपके पास हैं वर्दा शबीर और कुरतुलैन डार। कुरतुलैन डार को छोड़ा, चांद पे छोड़ दिया, जबरदस्त। ये बताइए, 3 लोगों की कॉल आती है, एक की कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी, एक को मैसेज पे जवाब देंगी और एक की कॉल आएगी तो फिलहाल आप कमरे से भाग के बाहर चली जाएंगी और फोन वहीं छोड़ जाएंगी अपना। ऑप्शंस है हसीबुल्लाह जफर, आबिदा दाहिर और सौलत अजमल। किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगी? हसीबुल्लाह जफर। किसकी कॉल आएगी तो उनको मैसेज पे जवाब दे देंगी? सौलत अजमल। और फोन छोड़ के जा रही हैं आबिदा दाहिर पे। ठीक है। ये बताइए, टाइटैनिक पे जा रही हैं, 2 VIP पास हैं, किसको टाइटैनिक पे अपने साथ लेके जाना चाहती हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है मौलाना फजलुर रहमान और जनाब ख्वाजा आसिफ। मौलाना फजलुर रहमान। मौलाना फजलुर रहमान होंगे वो। डूबती कश्ती में सवार हैं, 2 लाइफ जैकेट्स आपके पास है, एक अपनी है, दूसरी आपने किसी और को देनी है। वो दूसरी लाइफ जैकेट आप इनमें से किन को दे रही हैं? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब शेख इम्तियाज साहब और कैसर पिया। तो वैसे ही डूब रहे हैं, उनको ही दे दूंगी। जी शेख साहब, बता दीजिए, फिर आपकी बारी है। लिफ्ट में एंटर हुए हैं, 3 दोस्त मौजूद हैं उसमें पहले से, एक के साथ सेल्फी लें, एक को स्माइल दें, एक को कहें कि यार मेरे ख्याल से आपका फ्लोर आ गया। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है अली मोहम्मद खान, जनाब जैन कुरैशी और जनाब मुराद सईद। तो सेल्फी किसके साथ है? मुराद सईद जी। स्माइल किन को दे रहे हैं? अली मोहम्मद खान। और फ्लोर किसका आ गया है? जैन कुरैशी रह गए बस। ठीक है जी। सर ये बताइए, चांद पे जा रहे हैं, किसी को साथ ले जाएं, जिसको लेके जाएंगे उनको वहीं छोड़ाएंगे, अलबत्ता आप खुद जो हैं वो वापस आ जाएंगे। तो किसको चांद पे छोड़ देना चाहते हैं आप? ऑप्शंस आपके पास जो है वो है उस्मान बुज़दार और फवाद चौधरी। उस्मान बुज़दार को छोड़ा मैं। उस्मान बुज़दार को चांद पे छोड़ दिया आपने? वैसे चुप करके चले जाना। सर ये बताएं, 3 लोगों की कॉल आ रही है, किसकी कॉल फौरन उठाएंगे, किसको मैसेज पे जवाब दे रहे हैं और किसकी आएगी कॉल तो आप फोन छोड़ के निकल जाएंगे कमरे से बाहर? ठीक है जी। यानी उठाएंगे नहीं? उठाएंगे नहीं। ऑप्शंस आपके पास जो है वो है जनाब उमर अयूब, जनाब बैरिस्टर गोहर और
जनाब चौधरी परवेज लाई, तो किसकी कॉल आएगी तो फौरन उठाएंगे? उमर अयूब। किसकी कॉल आएगी तो मैसेज पे जवाब दे देंगे? गौहर साहब से वैसे ही मैसेज पे बात होती है, कॉल पे नहीं होती। और फोन रख के बाहर निकल रहे हैं आप? हाँ जी, वो बाकी जो रह गए हैं। कौन है वो? परवेज लाई साहब, हमारे साहब वजीर आला। ठीक है, चौधरी परवेज लाई पे चले गए हैं। सर आप भी जा रहे हैं टाइटैनिक पे, बता दें किसको साथ लेके जाना चाहते हैं टाइटैनिक पे। ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो हैं डॉक्टर फरदौस आशिक अवान, जनाब अता तारड़। ट्रिप कैंसिल नहीं हो सकता? नहीं आगे चलो। और महविश हयात। हाँ ले फिर महविश ही आदत तो इसी सवाल एकदम ही सारे पर्चे भूल गए। सारे पर्चे मैं तो ट्रिप ही कैंसिल करने लगा। नहीं महविश हयात। बिल्कुल जी, ठीक है जी, बिल्कुल सही है। सर ये बता दें, डूबती कश्ती है, 2 लाइफ जैकेट्स है, किसको देनी है दूसरी लाइफ जैकेट? आपने ऑप्शंस आपके पास जो हैं वो है बुशरा बीबी और मोहतरमा अलीमा खान। मैं अपनी जैकेट भी उनको दे। आप नहीं उतार सकते? नहीं ये नहीं है। नहीं यही है। आपके ख्याल से ये बाकी सारे जो करके जाते हैं वो क्या करते हैं? मैं अपनी जैकेट दे दूंगा सर। ये मैं बुशरा बीबी को एक जैकेट दूंगा, जो दूसरी जैकेट जो है। मैं आपको बताऊं, ये वाला हल जो है ना, आपसे पहले बहुत से दोस्तों ने आपके ख्याल से नहीं सोचा होगा, वो हमेशा इसमें आते हैं। तो देखिए जैसे हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं होता आप लोगों को वोट देने के अलावा, तो इसलिए आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है इस वक्त, या इधर। तो बता दें किधर जाऊं मैं? कोशिश कर लेते हैं एक आधी बारी जनरल। चले फिर जनरल नॉलेज पे आ गए हैं जी। आप जब मर्जी चाहे तो वापस जा सकते हैं अपने ओरिजिनल सवाल पे, याद रखिएगा। ठीक है सर, ये बता दीजिए सबसे लंबी सरहद दुनिया के किस मुल्क के पास है? 7 वाले मुल्क के साथ। 7 वाले मुल्क के साथ? जी सर। अमेरिका, कनाडा आई थिंक। सर जवाब बताना, तो कैसा दिला देता? अमेरिका और कनाडा। अमेरिका और कनाडा की जो सरहद है ना, हाँ, वो जो करते हैं वो सरहद है। वो सरहद बिल्कुल सही कहा है। बचत हो गई। लो सर 2-2.5 साल पहला 5000 आया जी। साहब थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन द शो, एंड आपका बहुत बहुत शुक्रिया एंड बेस्ट ऑफ लक टू बोथ ऑफ यू, एंड थैंक यू सो मच एवरीवन।